बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन टी यानी पिंक टी। तो इसके लिए मैंने पत्ती ली है। अब पंसारी की दुकान पर जाएँ तो उसको कहें हमें 50 कप या 100 कप की पत्ती दे दें तो वो आपको पत्ती दे देते हैं और पूरा सामान दे देते हैं, जिसमें दालचीनी, बाद खताई और छोटी इलायची होती है। तो ये मैंने 50 लोगों की कह के पत्ती ली है। ये मैं चढ़ाऊँगी 2.5 लीटर पानी में और थोड़ी देर हम पकाएंगे। 2.5 लीटर पानी डालकर इसको तकरीबन 2-2.5 जग पानी हो जाता है वो, जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और पत्ती को पहले धोकर फिर इस्तेमाल करें। एक दफ़ा इसका पानी नितार लें और फिर इसको पकने के लिए रखें। तो मैंने पत्ती पहले से धोकर और रख ली थी। अब मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी डाल दिया है। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 घंटा। ये 1 घंटा पकेगी लो फ्लेम पर। तो उसके बाद मैं इसमें दोबारा पानी ऐड करूँगी। जब दोबारा पानी ऐड करूँगी फिर बताऊँगी आपको। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इसमें मैं डालूँगी दालचीनी के टुकड़े। तो ये 6 से 7 अदद हैं जो मैं डाल रही हूँ, इसीलिए आपको एक एक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कितनी डाली है। अब मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची भी कहते हैं। तो ये 20 से 25 दाने मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो इलायची मैंने डाल दी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बादे खताई। तो बादे खताई मेरे पास टूटी हुई है तो मैं ऐसी डाल दूँगी, लेकिन अगर आप पूरा पत्ता डालें तो वो 5 से 6 पीस डाल दें इसमें। और अगर उसका पीसेस टूटे में हो तो उसके पीस गिन लें। एक पत्ते में 6 पत्ते वो होती हैं पत्तियाँ, उस हिसाब से आप ऐड कर दें। और पत्ती देखें ऐसी होती है। अगर आप पंसार से पत्ती लें तो ऐसी पत्ती लेनी है, क्योंकि 2 नंबरिंग भी करते हैं बाज़ लोग, अच्छी पत्ती नहीं देते। तो ऐसी पत्ती होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप करके इसका। अभी ये 1 घंटा हो गया है इसको पकते हुए और पत्ती की शक्ल देखें ऐसी हो गई है। अभी ये गली नहीं है, लेकिन इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल सके। कमर्शियल अगर लेवल पर आप पत्ती या चाय बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। और सर्दियों में ये बहुत बिकती है क्योंकि ये बहुत पी जाती है। तो अब हम इसमें और पानी ऐड कर रहे हैं। इसको हम भर देंगे पतीले को ताकि ये पके। 2 से 3 घंटे और इसे पकाएंगे हम लो फ्लेम पर, और 2 से 3 घंटे में कहवा हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें मैं सारा पानी ऐड कर और इसको पकने के लिए रख रही हूँ। और ये जो पतीला है मेरे पास 9 लीटर पानी का है, यानी 9 लीटर दूध हो या 9 लीटर पानी हो वो इसमें पूरा आ जाता है। तो इस पतीले को हम भर देंगे फुल और पकाएंगे। और फेंटना भी है बीच में इसको ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद फेंटते रहेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए। और इसमें किसी आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब ½ टी स्पून हम इसमें सोडा ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया और देखिए मैं इसको ना ऐसे फेंट रही हूँ। तो आप भी किसी बर्तन से, किसी कप से या मग से लेकर इसी तरह कहवे को फेंटें तो कहवे का बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। कहवा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको छान कर और चाय बनाऊंगी। तो इसको मैंने छान लिया है और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि एक जगह मैंने फीकी चाय बनानी है और एक जगह मीठी चाय बनानी है। आप इतना ज़्यादा कहवा बनाकर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 2-3 महीने आराम से चलता है फ्रिज में रख कर। तो मेरे घर तो इवेंट है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कहवा तैयार किया है और चाय बना रही हूँ। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आप 2 कप कहवा ले रहे हैं ना तो उसमें 4 कप दूध ऐड करें। इतना दूध इसमें डलता है। आम चाय की निस्बत इसमें दूध ज़्यादा ऐड होता है। यानी अगर आप 1 लीटर दूध कहवा ले रहे हैं तो उसमें 2.5 लीटर के करीब दूध ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऑल पर का पैकेट डाल रही हूँ
आधा पैकेट मैं इसमें शामिल करूँगी और आधा जो मैंने दूसरा कहवा लिया हुआ है उसमें शामिल करूँगी। और नमक इसमें मैं पहले कहवे में ऐड कर चुकी थी, वो आपको दिखाना भूल गई हूँ, इसलिए नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नमक तेज़ पीते हैं चाय में तो तेज़ डाल सकते हैं, पर मैंने पूरे कहवे में 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ और तकरीबन इसमें आधा किलो से ज़्यादा चीनी ऐड हुई है और इसको हमने 1 घंटा तकरीबन पकाना है लो फ्लेम पर, तो चाय भी गाढ़ी हो जाएगी हमारी और जायका भी अच्छा आएगा। और 1 पैकेट में इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ और क्रीम डालकर मैं इसको चाय को फेंटूँगी, तो आप भी ज़रूर फेंटें ताकि इसका अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आ जाए। अब मैंने इसमें पिस्ता ऐड कर दिया है और बादाम जो मैंने पहले से पीस के रखे हुए थे। तो चाय हमारी तैयार हो गई है और इसको मैं पिस्ते और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।